बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन कुछ बच नहीं गया है। सक्षमता पार्ट 2 का जो है वो शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, और सक्षमता 1 वाले जो शिक्षक हैं उनका तो हो ही चुका है, बस पोस्टिंग का इंतजार है। और जो बीपीएससी शिक्षक हैं या सक्षमता वाले बाकी जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफर के लिए या नई पोस्टिंग के लिए वो आवेदन भी कर रहे हैं इस शिक्षा कोष पर। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, नाटक है, नीतीश कुछ नहीं करेंगे। वहीं कुछ नियोजित शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो नहीं थंब इम्प्रेशन करा रहे हैं, वो नियोजित रहना ही पसंद करेंगे। इस पूरे मसले पर आज हमने कई लोगों से बात की, कई सेंटरों से बात की और अलग अलग कोटि के शिक्षकों से बात करने की कोशिश की हमने, तो बहुत सारे चौंकाने वाले बात सामने आई। और सरकार में क्या कुछ चल रहा है, सरकार कब तक, हमने बात करने की कोशिश की अलग अलग जिलों में उनके सेंटर्स पर, तो पता चला कि नहीं, रोकने की कोशिश तो हो रही है लेकिन रोकने से भी शिक्षक रुक नहीं रहे हैं और वो थंब इम्प्रेशन करा रहे हैं और पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और अपने स्कूल में योगदान करेंगे। जो शिक्षिका हैं जो मायके में नौकरी कर रही हैं वो ससुराल के लिए थंब इम्प्रेशन भी करा रही हैं और ससुराल में हो जाएंगी, वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी कर रही हैं। तो सच्चाई ये है कि शिक्षकों में जो है वो आपस में गुटबाजी जरूर चल रही है, खूब चल रही है, एक दूसरे को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन शिक्षक अपने हित को समझ रहे हैं और जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो किसी भी सूरत में नियोजित रहना नहीं पसंद कर रहे हैं। वो थंब इम्प्रेशन करा रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं अपने स्कूल में, माफ़ कीजिएगा, अपने स्कूल में योगदान करेंगे और जिनको ट्रांसफ़र चाहिए उसके लिए वो आवेदन भी कर रहे हैं। दूसरी बात, नियोजित शिक्षकों में जो है वो जो है आपस में जो है खींचतान मची हुई है। उनका जो आपस में जो संगठन था वो अब बिखर रहा है। इससे इस बात से कई नेता असहज हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। कई बड़े नेता थे शिक्षक संघ, नियोजित शिक्षक संघ में, लेकिन वो पहले लंबी लंबी बात बोलते थे, लेकिन जब पता चला कि कई ऐसे शिक्षक नेता हैं जो अपनी पत्नी का फॉर्म जो है वो सक्षमता में भरवा दिए और सक्षमता की परीक्षा दिला दिए। कई शिक्षक, नियोजित शिक्षक संघ के जो है पदाधिकारी खुद परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए, बनने वाले हैं, पास हो गए हैं तो बन ही जाएंगे। तो ये इस स्थिति से जो है शिक्षक, नियोजित शिक्षक संघ में एक तरह से गुटबाजी चरम पर आ गया है। हाँ, कुछ नेता हैं नियोजित शिक्षक संघ के जो अब पूरे बिहार के आवाज बनकर उभर रहे हैं, चाहे वो केशव कुमार हो या फिर जयंत सिंह हो या और कुछ नेता हो। वैसे तो अब चुनाव लड़ रहे हैं ब्रजवासी जी, ब्रजवासी भी खूब शिक्षकों के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये कुछ नेता हैं जो लगातार जो है शिक्षकों की हित की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमारे चैनल में कमेंट करें और बताएं कि मैं आवाज़ उठा रहा हूं या सरकार ये गलत कर रही है, उस बात को भी हम उठाएंगे। अब अगर हम बात करें कि सरकार में क्या चल रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के, और जो शिक्षा मंत्री कहे थे कि हम आगे सेवा का लाभ देने के लिए, सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए हम इस पॉलिसी में सुधार करेंगे। तो मैं उसके लिए मैंने पता किया, मुझे जो पता चला मेरे सूत्रों के हवाले से वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन तुरंत सेवा का लाभ मिल जाए योगदान के साथ ही, ये सच नहीं है। इस पर विचार चल रहा है, एक टीम काम कर रही है, एक लीगल टीम काम कर रही है कि अगर कैसे इसको सेवा का लाभ दिया जाए, लीगल तरीका क्या होगा, और कहीं ऐसा हम सेवा का लाभ देने के में कोई गलत कदम ना उठा दें जो उस पर सवाल खड़े हो जाए और कुछ लोग कोर्ट चले जाएं। तो ये तमाम चीज़ों को समझा जा रहा है, सरकार में विचार चल रहा है, विमर्श चल रहा है कि सेवा का लाभ दें तो कैसे दें, उसका लीगल पॉइंट क्या होगा। तो ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि
लीगल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को कोर्ट से झटका लग गई है और ट्रांसफर ये तबादला नियमावली में कई याचिका दायर हो गई है। तो उस पर भी हालांकि सरकार ने उसे रद्द कर दिया है, तो अब उस पर फैसले क्या आएंगे। और इसके साथ साथ बीपीएससी के परीक्षा पर भी, उसके आरक्षण कोटी पर भी कई याचिकाएं दायर हैं। तो सरकार लगातार याचिका दायर होने से परेशान हो गई है। तो अब जो सेवा का लाभ भी उन्हें जो देना है, उस पर भी एक लीगल टीम समझ रही है। सरकार में जरूर ये विमर्श चल रहा है कि शिक्षकों को राहत दिया जाए। और हमने आपको पहले भी बताया था कि चाहे वो विजय कुमार चौधरी हों या अशोक चौधरी हों या सुनील कुमार तो खुद शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हों, नीरज कुमार हों और कुछ और लोग हैं, वो नवल किशोर यादव हों, जीवन कुमार हों, ये कुछ नेता हैं सरकार के जो सरकार पर लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं और कहने की कोशिश करें कि चुनावी साल है, हमें किसी को निराश नहीं करना है। और अगर आप इन्हें आप अगर रेगुलर कर रहे हैं, इन्हें आप राजकर्मी बना रहे हैं, इन्हें आप 1500 रुपये से लेकर के 4000 रुपये से लेकर के और 40,000 50,000 रुपये तक लाए हैं, तो सेवा का लाभ देने पर बिहार के बजट पर कितना फर्क पड़ेगा। अगर हम दे ही दें तो इसका पॉजिटिव असर होगा, इम्पैक्ट होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर हम सेवा का लाभ नहीं दिए तो शिक्षकों में एक निराशा का भाव हो सकता है। कोशिश ये करना है कि शिक्षकों का सेवा का लाभ दें, उनकी बातें माने, लेकिन बिहार के स्कूलों को हम बिल्कुल सुधार दें, बिहार के बच्चों को एकदम से क्वालिटी एजुकेशन दें और बिहार के शिक्षा मॉडल को जो है देश में एक नज़ीर बनाकर पेश करें। तो सरकार आपको लाभ देने के लिए विमर्श कर रही है, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ सरकार शिक्षा को लेकर बहुत सख्त भी होने जा रही है। नए साल में शिक्षा विभाग में कई नए बदलाव होंगे और आपको उन बदलावों के साथ खुद को ढालना होगा। अगर नए साल में तमाम चीजें, इस बात से कई नेता असहज हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। कई बड़े नेता थे शिक्षक संघ, नियोजित शिक्षक संघ में, लेकिन वो पहले लंबी लंबी बात बोलते थे, लेकिन जब पता चला कि कई ऐसे शिक्षक नेता हैं जो अपनी पत्नी का फॉर्म जो है वो सक्षमता में भरवा दिए और सक्षमता की परीक्षा दिला दिए। कई शिक्षक, नियोजित शिक्षक संघ के जो है पदाधिकारी खुद परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, पास हो गए हैं तो बन ही जाएंगे। तो ये इस स्थिति से जो है शिक्षक, नियोजित शिक्षक संघ में एक तरह से गुटबाजी चरम पर आ गया है। हाँ, कुछ नेता हैं नियोजित शिक्षक संघ के जो अब पूरे बिहार के आवाज बनकर उभर रहे हैं, चाहे वो केशव कुमार हो या फिर जयन सिंह हो या और कुछ नेता हों। वैसे तो अब चुनाव लड़ रहे हैं ब्रजवासी जी, ब्रजवासी भी खूब शिक्षकों के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये कुछ नेता हैं